सहयोगी हमारे बने हैं। आजकल की जात पात की राजनीति को खत्म करने में जो हमारी इच्छा भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद पहला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उसका असर जब से इनका अनाउंस हुआ है तब से समाज में हम यहाँ असर देखना शुरू। सिर्फ इनके जाति पर ही नहीं असर हुआ है, दूसरी बड़ी जातियाँ हैं उस पर भी असर पड़ा है और हम लगातार समाज को जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू किए हुए हैं इसलिए उसमें इनका आना हमको आगे बढ़ने में काफ़ी हमको मदद कर रहा है। ये जाति नहीं हुए अब भारतीय जनता पार्टी के हुए। अब भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य आप जानते हैं, बिहार में जो समाज बिखर गया है यहाँ हर एक जातियों की पार्टी बनी हुई, हम लोग सभी अलग अलग टुकड़ों में अपने विचार करते हैं और इसलिए मैं इसको मील का पत्थर मानता हूँ औरंगाबाद में। ये सबसे पहले बिहार में जनसंघ की जब शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहला मील का पत्थर शुरू किए थे देव में। हम और कैलाश जी घूमने आए थे तो पहला आपको सफलता मिली थी सहदेव चौधरी जी की। उसको यहाँ से शुरुआत हुई और हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए, लेकिन हम समाज को बिखरने में रोक नहीं पाए। और आप जानते हैं पुराना वातावरण क्या था। हम जनता पार्टी के समय के बाद हम लोग बिखरना शुरू किए, बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ, उसके माध्यम से कर्पूरी जी के बाद तनु जी आए, उसके बाद सभी आपको याद दिलाता हूँ सभी जातियाँ को अपने अपने नेता बन गए और उसका परिणाम हुआ कि बिहार सबसे गरीब प्रदेश बन के रह गया, क्योंकि सभी 40 साल से मैं देख रहा हूँ जब से जनता पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ तब से बिहार की दुर्गति शुरू। मानते हैं ठीक है, एक शुरुआत हुई, बैकवर्ड फॉरवर्ड वहाँ तक का हमको विरोध नहीं करते, लेकिन जब जातिगत व्यवस्था में सभी नेता पटना में बैठ गए आपस में सीट बंटवारा जाति के नाम से करते हैं, लेकिन समाज को देखने वाला कौन है। इसीलिए वही सब बैकग्राउंड बता के हमारी पहल थी है। हमको आप लोग तो मालूम है कि हम औरंगाबाद के प्रत्याशी नहीं थे, हम तो नवीनगर 10 साल मेहनत किए थे, लेकिन प्रदेश ने केंद्र ने हमको जबरदस्त दबाव दिया कि नहीं आपको औरंगाबाद आना है। तो मैं यही मानता हूँ कि भगवान भास्कर दिया छाप की शुरुआत की है पूरा बिहार में, हमने जहाँ तक हो सकता है कि उन्हीं का प्रेरणा होकर हमको औरंगाबाद में भेजे और उनका पीछे कुछ ना कुछ सोच होगी और इसकी शुरुआत भगवान का भास्कर के आदेश है इनको जोड़ने के बाद शुरू हुई। और एक चीज और बता दूं, सबको जाति की शुरुआत करते हैं, मैं दूसरी चीज और बता दूं, मैं 27 गाँव छोटे बड़े यादवों में घूमा और यादव समाज जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है मैं इसको सोच भी नहीं सकता। और इनके आने के बाद उनके परिवार के लोग भी औरंगाबाद में सोचने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं हमको साथ करना है। दूसरी चीज गणित में 1 और 1 2 होता है, लेकिन राजनीति में 1 और 1 11 होता है। तो पहले हम 1 थे अब 11 हो। उनको जोड़ने के बाद जब हम कोशिश कर रहे हैं पूरी हमारे साथ समाज तो 111 हो गए और धीरे धीरे हमारी कोशिश जो हमारी विचारधारा है कि आप जानते ही कि जनसंघ काउंटर चल रहे हैं, तो जो हम बिखराव दे रहे हैं अब हम सबको समेटने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसलिए मैं
इनके साथ आपको खाली बता रहा हूँ कि समाज को जोड़ने की जो अपनी दृष्टिकोण है उसको पूरा करने में औरंगाबाद में इसका पत्ता ने आईनो हिम्मत किया। हम अपने मुख्य धारा में आए, इसीलिए मैंने सोचा कि इनके साथ बैठ एक बार आप लोगों से बात का आशीर्वाद लें, क्योंकि आप लोग मुख्य स्तंभ हैं समाज को जोड़ने, समाज के बारे में देश दुनिया को बताने के लिए, क्योंकि आपके द्वारा लिखा हुआ चीज जो हम करें उसके कई गुना समाज को आप रास्ता दिखा सकते हैं। अब बिना आपके कलम के बिखरे हुए समाज को दूसरा को जोड़ ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने सबको बोला, उपेंद्र जी से आग्रह किया कि सबको आए, सबसे बैठ के बात करेंगे और अपनी दिशा बताएंगे। औरंगाबाद जो कभी सर्वश्रेष्ठ नेताओं का गढ़ माना जाता था, हम लोग अलग अलग हो गए, क्योंकि आपको शायद मालूम ही होगा कि पहला आदमी हम हैं। नवीनगर से आने के बाद 10 साल मैंने नवीनगर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे, वहाँ हम लड़ते तो एक दिन भी हमको घूमना नहीं पड़ा। आज है दर भटक, लेकिन इतने दिनों में काफी समझ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इतने दिनों में आप ही देख लिए होंगे किस तरह बदलाव हुआ है, किस तरह। और लेकिन जिस तरह का हम वातावरण देख रहे हैं, जिस तरह के नेताओं के बिहेवियर जो बता रहा है, बहुत कठिन रास्ता है। और उस कठिन रास्ता को सुगम करने में मैं इनका पहला स्टेप मानता हूं, हमारे साथ जुड़े हैं। और भगवान भास्कर का आशीर्वाद है, हमसे औरंगाबाद में कुछ करवाना चाहते हैं, इसलिए हमको औरंगाबाद भेजें। इसमें इनका तो इन लोगों का सहयोग हो रहा है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद जरूरी है। लड़का हमारा आपके बीच में है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र सब जानते हैं। हम यहाँ सेवा के भाव से आए हुए हैं, लड़का भी उसी संस्कार से है। और जब तक आपका कलम में सब साफ ढंग से लिखने की प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक कि लड़का हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम नवीनगर में किए हैं, नवंबर के बाद क्या करने वाले हैं, दो पक्ष हैं। एक तो प्रत्याशी जो करेगा सरकारी तरफ से, हमारा एक ट्रस्ट है, आप जानते ही हैं, उसके माध्यम से सामाजिक कार्यक्रम करने हुए। और तीसरी चीज आपको नहीं जानते, बिहार के धर्म जागरण का सब काम मेरे में है, उसके माध्यम से भी बिहार को देखते हैं। और यहाँ कौन भास्कर है, पाताल गंगा है, लेकिन इसके बारे में के माध्यम से ही सबको भगवान भास्कर जानता है। लेकिन उसके विकास के लिए, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कोई न कोई प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। नाम पाताल गंगा हम गए वहाँ देखने के लिए, शायद वहीं मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने वाली है। हमारे को मुख्यमंत्री आए थे, शायद किए थे, परसों दिन उसका कंफर्मेशन हुआ है। धार्मिक न्यास अध्यक्ष आए थे देवघर, तो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम न्यास के जमीन जो था उसी को मेडिकल कॉलेज दिया हूँ। चुनाव की प्रक्रिया के बाद उसकी शुरुआतों के साथ कुछ फंड भी सरकार ने लॉक किया है, उसको प्रगति देना हमारा दायित्व है। अभी हम चुनावी दृष्टिकोण में हैं, हम चुनाव में जानते हैं बहुत कुछ करना उचित नहीं है। आचार संहिता के माध्यम से मैंने इशारा किया, भगवान भास्कर ने हमको बुलाया है, कुछ न कुछ हमसे समाज में करवाना चाहते हैं, इसलिए उसको पूरा करने में आपका सहयोग होना जरूरी है। और हमारे नेताजी
उस सहयोग को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ऐसे समय में ये हमारे साथ आए हैं, यहाँ आप तो जानते ही हैं कि औरंगाबाद का नेचर क्या रहा है, और औरंगाबाद के जो पूर्व के अध्यक्ष नेता रहे लोग, उनका स्वभाव क्या रहा है, ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं, आप समझते हैं। उसको ले चलने में, समाज के जोड़ने में मेरी विचारधारा है। इन्होंने पहल करके हमारे साथ आया है। और दूसरा रह गया कि हमारा संबंध बिहार में, औरंगाबाद में खासकर इतनी कटुता, ये जात है, यहाँ वोट नहीं मिलता, ये जात है, यहाँ वोट नॉर्मल प्रक्रिया हमको पता है, लेकिन उस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए हर एक जात हर एक गाँव में घूम रहे हैं, ताकि हो सकता है कि हम भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, बिना आपके सहयोग और भाई जी के सहयोग को पूरा नहीं किया। क्योंकि आप जानते हैं कि जातिगत व्यवस्था में हमारी जात क्या है, हमारे साथ बहुत कुछ जुड़ना नहीं चाहता है। तो जब तक इनको जोड़ेंगे नहीं तब तक हम अधूरा है। और अगर विकास करना है तो सब जातियों को समझना पड़ेगा कि हमारा विकास कैसे होगा, और इस अभियान में हम आगे सफल होंगे। आपका सहयोग जरूरी है कि मैं इसलिए आपको अगर किया हूँ, मैं नेताजी से आग्रह करूँगा तो भी अपना विचार व्यक्त करें आपके साथ। ये दोनों का विचार एक साथ मिलकर आप समाज को दें कि हमारी सोच क्या है, क्यों इनको जुड़े, ये क्यों हमारे पास है, और इसके आगे हम और समाज को अपने पास लाएं। सिर्फ वोट की राजनीति हमारा औरंगाबाद में हम नहीं कर सकते। और औरंगाबाद की सोच बदलना, औरंगाबाद के बड़े लोगों के विचार बदलना, समाज को एक रूप देना पार्टी के दायित्व है। उसको पहल करने के नुमाए हैं। और करीब रोज हम उम्र हमारा इतना हो गया, तो जानते ही हैं, उसी के लिए हमको 7-8 गाँव जाना पड़ता। और परंपरा के अनुसार एक जात के यहाँ जाएगा, दूसरे के यहाँ नहीं जाएगा, कहीं भावना से ग्रसित होता है। इसे बुढ़ापे में भी मुझको दर्द ठोकर खाना पड़ता है, क्योंकि हम 57-58 साल पहले जुड़े थे, जनसंघ की शुरुआत की, और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझको भगवान भास्कर मैं आग्रह करूँगा कि तो ताकत है, जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, बीच में अटक रहे हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भगवान हमको सबल करें, आशीर्वाद दें। इसलिए मैं आया हूँ। आप सुरेश जी बहुत बहुत तमाम प्रकार मंजूर है। मेरे तरफ से सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मित्रों, साथियों, मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं विशेष भाषण पर विश्वास करता हूँ और मैं विशेष भाषण देते क्योंकि आप लोग तो पूर्व से जुड़े हुए हैं, तो नया परिचय तो आप लोग के साथ है नहीं। 20 साल 25 साल से लगातार पढ़ते, हमारा आचार विचार व्यवहार सबसे बिल्कुल है, जानते भी हैं। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि पूर्व हमारे जहाँ मुखिया थे, उससे संबंध में हमारे जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पिताजी शत्रुघ्न चौधरी से मेरा संबंध था। सम्राट चौधरी जी से भी संबंध मेरा था, और सम्राट चौधरी और शत्रुघ्न चौधरी के पिताजी ने हमें औरंगाबाद में हाथ पकड़कर बाद जबरदस्ती राजनीतिक में लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद टिकट दिलवाने का काम किया था। तो आज से नहीं जुड़े हुए थे, 20 साल 25 साल पहले से जुड़े हुए थे। बीच में हमारे गार्जियन अपने पर राजनीति करके कोई सत्ता पार्टी में चले गए, कहाँ बीजेपी में सब अपना जगह रह गए, हम अस्थायी रह गए, क्योंकि हमको जहाँ हाथ धरा दिया गया था वहाँ अस्थायी रूप से हम
उनके धराए हुए हाथ पाकर निर्वाहन कर रहे थे। और उनका प्रयास सम्राट जी का, सौगी जी का आज से न जब से भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब से उनका प्रयास था कि सुरेश भाई आप हम लोग के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हमने समझते नहीं उसका क्या करना है? हमको बराबर आश्वासन दिया होता था, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय नेता लोग थे, नेता लोग के पटांग बात विचार व्यवहार से हम सहमत नहीं जुटाते थे कि हमारा वहाँ संबंध जो लोकल नेता हैं एक देहाती कहावत गया कि गन्ना मानो नहीं बैठ पाएगा। लेकिन फिर जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उस समय भी सम्राट चौधरी ने आग्रह किया कि कहाँ हो, भटक रहे हैं, आजा। लेकिन हम विचार नहीं किया था। उसके बाद हमारे साथ हम पार्टी के उपेंद्र वर्मा जी थे, वो यहाँ आए। आने के बाद उनका आशीर्वाद गुरुआ विधानसभा से मिला है। हम लगातार अपने पार्टी, अपने दल पर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर विश्वास करता रहा, आश्वासन देते रहा। यह आश्वासन 19 तारीख को रात में मेरा आश्वासन टूट गया और 19 तारीख से लेकर आज तक लगातार सम्राट चौधरी, सौगी चौधरी लगातार इस बात को कहते हैं कि अब वहाँ क्या रखा हुआ है, आ जाए मेरे साथ। आप राजनीति शुरू से किया है, आज भी कीजिए, समय मिलने पर आपको आशीर्वाद दिया जा सकता है। हम औरंगाबाद में अपने घर पर पड़े हुए थे। अचानक न जाने कैसे हमारे पास कौन भगवान कौन सी बुद्धि दिया, हमारे घर पर हमारे गार्जियन गोपाल बाबू पहुंच गए। और गोपाल बाबू ने सारी समाजवादी नेता से लेकर दीपक जो भी आपके चर्चा की सारी कहानी हमें सुना के अवगत हुआ है। हम इनके बाद विचार से प्रभावित हो गए, अवगत हो गए। और हमको लगा कि दूसर का हमारे गार्जियन सौगी चौधरी के बाद गोपाल बाबू मिल गए हैं, अब हमें जगह पर रहने में अच्छा रहेगा। इनके प्रभाव होकर और सम्राट जी सौगी चौधरी के प्रयास से और ऊपर का जो भी नेता का प्रयास से सब मिला, सहमत हुआ और हमने विचार किया। विचार करने के बाद में हमने इनका अनुमति दिया कि हम आपके साथ दल में आएंगे, हम ओपन रहेंगे, आपके साथ आशीर्वाद लेंगे और हमें आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। हमारे के स्वार्थ है कि हमारे सहयोग से जिस तरह से 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष थे 2020 में 6 सीट जीतने का काम किया था, उसी तरह से हम आपका अपना प्रयास, कार्यकर्ता का प्रयास, मेहनत, आप नेता सबों का आशीर्वाद से हम प्रयास करके आपका सहयोग करेंगे, जिताने का काम करेंगे। एक प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग ग्रहण करने का काम किया है। मित्रों साथ हमें पटना बुलाया गया और हमने कहा कि पटना में मार रहे हैं तो हम काहे को मैंने अपने देहाती भाषा में इनके भैयाइए नाने से क्या दिया है। शर्मा जी बहुत प्रेस किया। हम पटना गए। पटना जाके हमारे जो आपके गृह मंत्री है धर्मेंद्र, एजुकेशन मंत्री प्रधान जी और विनोद चावड़े साहब और प्रदेश के श्री जसपाल जी तमाम मिलकर हमको टाइम देकर पार्टी के जाने बुलाकर हमें सदस्यता ग्रहण कराने का काम किया है। मित्रों साथियों, यही मेरा उद्देश्य है। और अब हम यहाँ जो पार्टी में आगे ईमानदारी से, जिस तरह से हम राष्ट्रीय जनता दल की ईमानदारी से सेवा करने का काम किया था, उसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के अपने तन मन धन और कार्यकर्ता और नेता के सहयोग से हम सेवा करने की भावना से जुटे हुए हैं। यही मेरा कहना है।
कुशवाहा जी? वो तो आने वाला 11 तारीख में बता देगा कितना प्रभाव पड़ेगा न पड़ेगा, और पिछले जो चुनाव हुआ है कितना प्रभाव पड़ के मिला था नहीं मिला था, कितना से हार जीत हुआ था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं बड़बड़ी की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कुशवाहा हम जहाँ हैं वहाँ के कुशवाहे नहीं, हमारे साथ चाहे जादव हो, दलित हो, अकलियत का लोग जो जुड़ा हुआ हिस्सा था, पूर्व से जुड़ा हुआ था, वो सब हमारे साथ आ गए हैं और सब तन मन धन से अपना कार्यकर्ता हमारा लगा हुआ है। पता लीजिएगा, दबेला जाइए, जन्मा कर जाइए, गंगटी जाइए, खुशी जाइए, दुतरिया जाइए, हुआ जाइए, नवाकल बेगा जाइए, सभी गाँव में आप पता लीजिए कि वहाँ का स्थिति कल तक क्या था। अभय कुशवाहा जी का दौरा हुआ था, हमारा आने से आज से दौरा शुरू होगा क्षेत्र में। आप पीछे से आप लोग सब इलेक्ट्रिक मीडिया भाई लोग हैं, पता लीजिए कि क्या असर आएगा न आएगा। हम क्या कहें, हम तो कुछ कहेंगे न, कि हमें आशीर्वाद समिति सभी लोग ने पूर्व में दिया था, और आज भी हम जहाँ भी रहेंगे कहाँ सब आशीर्वाद देने के लिए जब तैयार है। सभी लोग, सभी जाति के लोग ने, चाहे बाबू साहब लोग हैं, जिस बाबू साहब से लगाव रहता था वो भी आज मेरे साथ बाबू साहब लोग हैं, रहते हैं, वोट देते हैं और देंगे। 2020 में जब आप राजद के जिला के 6 सीट महागठबंधन इस बार आप एनडीए में आए, क्या लगता है क्या बदलाव हुआ के लिए 6 में 6 सीट जीते, इस पर क्या बदलाव हुआ? देखिए, यहाँ 5 पांडव आ गए। पांडव में हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे सम्राट चौधरी जी ये हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, चिराग पासवान है, इधर से सुरेश मेहता हो गए। तो जहां पांडवों का जमात हो गया तो कौन टिक पाएगा? टीका है न, टिक पाएगा तो टिकेगा। पांडव हमेशा विजय लिया है। वो उतना दूर का है, आप लपेटने का काम न कीजिए। क्या थे नहीं थे का उस सब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमको आवश्यकता, हम जहां महसूस किए, जहां हमें स्नेह प्यार मिला, हम गोपाल बाबू के व्यवहार से, आचार से, विचार से, हम अपने गुरुदेव शकुनी चौधरी नागमणि और सम्राट चौधरी के प्रभाव से हम पुनः जहाँ हमारे गुरुदेव लोग थे वहाँ हम चले, उसको कोई दिक्कत तो है नहीं। सोशल मीडिया पर राजद आपको ट्रोल कर रहा है कि राजद ने आपको विधायक दिया और आप छोड़ दिए, यहाँ क्या आता है? अब इसके पास तो मेरे पास जवाब नहीं है कि राजद ने विधायक बनाया। कल बीजेपी ने भी राजद को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, आपको मालूम होगा। अब बीजेपी के जोर से मुख्यमंत्री बनने का काम किया, तो उसका कोई जवाब है? अरे कोई ना कोई कहीं बनबे करता है, होने करता है। सुरेश मेहता जी, आप क्या कहेंगे? औरंगाबाद का 6 सीटें एनडीए गठबंधन का जा रहा है। हमसे मत कहलवाइए, आप लोग तमाम सब घूम रहे हैं, आप जो है सभी जानकारी ले चुके हैं। 11 तारीख को आप बता देगा कि 6 में 6 लेगा कि 14 लेगा। वह काम कार्यकर्ता महान जनता का, हम कोई बहादुर नहीं है। महान कार्यकर्ता जनता डिसीजन ले चुका है, मन बना चुका है, कहाँ हम जाए, कहाँ रहे, कहाँ सरकार बनावे, कैसे बनावे, सारी चीज से अवगत हो चुके हैं। इसे कहा क्या कि शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, लोग से फंसा नहीं। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री सम्राट चौधरी ने जो वादा किया था, घोषणा किया था, उस सब खाते में डाल देने का काम किया, नकद देने का काम किया है। उधार के मौखिक घोषणा देने का काम किया सरकार नहीं किया, एनडीए सरकार ने। सबको खाते में 10 रुपया से लेकर, नौकरी से लेकर, आंगनबाड़ी से होकर जितना जो काम है वह जमीन को उतारने का काम किया है। इसलिए भरोसा है कि सरकार के काम पर
चाहे बिजली हो, नल जल योजना हो, रोड हो, नाली हो, लाइन लाइन हो, सारी प्रक्रिया पर सारी जनता ने विश्वास कर चुका है। इसलिए हमें विश्वास है कि 6 सीट जनता देकर विजय बनाने का काम करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि हम तो घुमाने के जाकर घूम जाएगा, प्रयास मेरा रहेगा। आप जो कहें थे, महाभारत में दोनों तरफ जब सेनाएं खड़ी थी तो कृष्ण ने अनाउंस किया था कि लड़ाई शुरू होने पर जिसको इधर आना हो, जिसको उधर जाना हो वो आ जाए। उसमें आपको याद है कि कौरव उनके पर एक भाई जो है इधर आ गया था। भाई जी जितनी नदियां हैं गंगा में मिलते ही सब पवित्र हो जाते हैं। इसके पीछे क्या हो गया उसको छोड़िए, बहुत कुछ आप लोग देखे हैं। पीछे एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है, उसको आप देखें। रोहतास जो है आपकी मतलब जन्मभूमि रही है और औरंगाबाद जो है वो कर्मभूमि बन रही है। रोहतास में एक बड़ा संस्थान आपके ट्रस्ट ने स्थापित किया है और आपने स्थापित किया है, तो क्या मतलब हम लोग उम्मीद करें कि औरंगाबाद में भी कोई वैसा बड़ा संस्थान आप स्थापित करेंगे जिससे यहाँ 500,000 लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले? देखिए हमारी सोच तो है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि भगवान भास्कर ने मुझको जबरदस्ती यहाँ बुलाया है। उनकी कोई मंशा होगी, क्या आदेश होगा उनका, जिस जगह आदेश होगा उधर हम काम करेंगे। हमको आप भी जानते हैं, हमारी सोच भी आप जानते हैं, हमारा कर्म भी आप जानते हैं। इसलिए चुनाव के समय में नहीं, जब हम करने शुरू करेंगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा औरंगाबाद हम क्या करें। उसके बाद आपका सुझाव होगा। आप समाज के हर एक कोने में जाते हैं, आप लोग बिना आप लोगों के सहयोग राय के हमको आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि टूटे हुए समाज को जोड़ते हुए समाज के लिए कुछ करना बड़े कठिन काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ और आगे आपके सहयोग की अपेक्षा, गलत और सही क्या है क्या नहीं वो आप हमको बताते रहेंगे, हम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।